उसने हमारे साथ गलत किया, हम उसे क्यों छोड़े? उसे की फांसी की सजा होनी चाहिए। आपने अक्सर फिल्मों में देखे होंगे जो किसी महिला का अपहरण हो जाती है, फिर उसके साथ बहुत कुछ होती है, फिर उसे धमकाया जाता है जो अगर किसी को भी बताया, कुछ भी बताया, तो तुम्हारे परिवार के लोगों को हम मार देंगे, या फिर डराते हैं, धमकाते हैं, बहुत कुछ करते हैं और फिर महिला को छोड़ दिया जाता है। वो महिला जो है डर के बारे में कुछ नहीं करती। अब ये रही फिल्मों की बात। फिल्मों में बहुत सारी चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर रियल लाइफ में वही चीज़ हो और वो भी 2026 में, तो आपको क्या लगेगा? सबसे पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको इससे अंदाजा हो जाएगा। हमारे साइड बयान दे देना तो हम भैया को छोड़ देंगे, तुम्हारी फोटो वीडियो भी डिलीट कर देंगे। फिर उनका वकील हमें यहाँ लेकर आया कि हमारे साइड बयान देना, पर यहाँ पे आके हमें पता चला कि हमारे भाई अकेले नहीं है, उनके साथ पूरा गांव सपोर्ट में है। सब लोग हमें इंसाफ की गुहार कर रहा है। यहाँ आकर हमें हिम्मत मिली, यहाँ आकर सब पुलिस वालों ने, सब लोग ने हमें मोटिवेट किया, हमारी हिम्मत बढ़ाई। हमने जब सबको देखा तब हमें समझ में आया कि जिसने हमारे साथ गलत किया, हम उसे क्यों छोड़े? उसे की फांसी की सजा होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिले। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, अब मैं पूरा डिटेल देता हूँ। दरअसल ये जो महिला है 26 साल उम्र है, ये लड़की है, 26 साल की लड़की है। ये प्रयागराज में रहकर अपने नीट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रही थी। इसी बीच वो, क्योंकि वो मूल तौर पर एमपी का रहने वाली, छतरपुर का रहने वाली थी। अब वो 30 अप्रैल को अपने घर आने के लिए प्रयागराज से वो एमपी छतरपुर आ रहे थे। तभी अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकती है। कार में कुछ लोग सवार थे। वो इतने में कुछ समझ पाते तो उन सारे लोगों ने इस लड़की को जबरन कार के अंदर खींच लेती और उसके बाद कार वहां से तेज रफ्तार से निकल जाती ताकि किसी की नजर ना पड़े। अब वो लड़की जो है कार के अंदर थी। कार के अंदर कई सारे लड़का मौजूद था। उनमें से कई सारे लड़का ने तुरंत, जिस वजह से उस लड़की को कार में खींची थी, वो काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़की चीख रही थी, लेकिन कार चारों तरफ से पैक थी। फिर उसके बाद लड़की को नशे की सुई लगाया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है और फिर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उस लड़की को लेकर कहीं और चले जाते हैं सारे लोग। लेकिन जब उस लड़की का होश आती है तो देखती है कि एक कमरे के अंदर है और वो बंधे हुए है। फिर उसके साथ हैवानियत होती है। हैवानियत करने वाला मोहित सिवास होता है। मोहित के साथ ही था अंकित सिवास और हल्लू राजपूत। इन तीनों का नाम उस लड़की ने बताया। जब लड़की बाहर आई, लोगों का सपोर्ट मिला, परिवार का सपोर्ट मिला, तब वो लड़की ने जाकर बताई जो 3 लोग तो मेरे साथ गलत किया, मोहित सिवास, अंकित सिवास और हल्लू राजपूत। लेकिन इसके अलावा भी, इन तीनों के अलावा भी 2-3 लोग और मौजूद था उस कमरे के अंदर, जिस कमरे के अंदर मेरे साथ हैवानियत किया गया। अब पूरा मामला आखिर क्या है? ये तो लड़की के साथ सब कुछ हुआ, लड़की ने पूरा बात बताया। आखिर वो तीनों लड़का कौन था? तो ये तीनों लड़का भी उसी छतरपुर का रहने वाले थे, जिस गांव के वो लड़की थी। अब उसमें से जो मोहित सिवास है, वो उस लड़की से प्यार करता था और उसे वो पाना चाहता था, यानी शादी करना चाहता था। करीब साल भर पहले भी मोहित और अंकित ने उस लड़की को छेड़ा था, जिसके चलते लड़की के परिवार जो है शिकायत दर्ज कराया था। वो ये मामला भी पुलिस स्टेशन पे दर्ज है। लेकिन एक छेड़खानी का मामला है तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, सब आज़ाद घूम रहे थे। लड़की प्रयागराज में रहकर नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन 30 अप्रैल को अपने घर आने के लिए प्रयागराज से निकली थी। लेकिन उसके साथ रास्ते में यह हादसा हो जाती है। उसके बाद उस लड़की को एक जगह पर लेकर जाता है। वहाँ पर मोहित के साथ इसका जबरन मंदिर में शादी करवा देते हैं। अब जबरन शादी तो हो जाती है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड भी होती है। अब शादी जबरन कैसे करा सकते हैं? एक मंदिर में पुजारी रहेंगे और भी लोग रहेंगे। तो इसमें जो है उस लड़की को डराया गया था, धमकाया गया था। उस लड़की का भाई का एक तस्वीर, जो वीडियो है, वो बनाया था और उस लड़की को दिखाया था, जो देखो, ये जो तुम्हारा भाई है ना, हम लोगों के कब्जे में है।
अगर तुमने मोहित से शादी नहीं किया तो तुम्हारे भाई को हम लोग मार देंगे। लड़की डर जाती है। लड़की डर के चलते उस मोहित सिवास के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। और उस लड़की का ये भी कहना है, जो पूरा परिवार, मोहित के पूरा परिवार उस जगह पर मौजूद था। मोहित का चाचा था, मोहित का पिता थे, सारे लोग मिलकर मेरे साथ ऐसा करवाया। मेरा एक फर्जी आधार कार्ड भी बनवाया, उस लड़की का आरोप है। अब उस लड़की को लेकर छतरपुर वही लोग आते हैं, क्योंकि लड़की का जो परिवार है वो जब 30 अप्रैल को निकले थे, घर नहीं पहुंचा, तो इन लोगों ने पुलिस स्टेशन पे जाकर शिकायत दर्ज कराया था 1 मई को। 2 मई को लड़की के माँ फिर से उस पुलिस स्टेशन पे जाते हैं और इन दोनों का मामला दर्ज कराता है, मोहित और अंकित का, क्योंकि इन दोनों ने छेड़खानी किया था। माँ का डर था, हो सकता है वही दोनों ने फिर से मेरी लड़की के साथ कुछ कर दिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ हुआ नहीं। 13 मई आ जाती है। 13 मई को वो लड़की खुद अपने गांव छतरपुर आ जाती है। आने के बाद ये अंकित के पूरा परिवार वहां पर मौजूद था, वकील भी थे अंकित के ओर से, क्योंकि उस लड़की को डराया था, धमकाया था, कुछ बोलना नहीं, तुम्हारे भाई को मार देंगे, ऐसा ऐसा है। लेकिन लड़की जैसे ही अपने परिवार से मिलती है, परिवार का सपोर्ट जब उस लड़की को मिलती है, तब उस लड़की ने फूट फूट कर रोती है और पूरी बात परिवार को बता देते हैं। फौरन परिवार वाले जो है, क्योंकि जिस भाई को लेकर उसे डराया था वो भाई भी वहीं पे मौजूद था, सारे लोगों ने उस लड़की का हौसले को बढ़ाया। फिर उस लड़की ने पूरी बात बता दिया। वकील भी मौजूद था, क्योंकि उन लोगों ने, सारे लोगों ने कहा जो हम लोगों का साइड लेकर तुझे बात करनी है, अगर तू इधर उधर किया तो तेरे भाई को मरवा देंगे। लेकिन लड़की को जब पता चला, जो उनके पूरा परिवार सब सही है, कुछ भी नहीं हुआ, तो लड़की जाकर अपने माँ बाप को बताते, परिवार को बताते, फिर परिवार उस लड़की का हौसला बढ़ाते, पुलिस स्टेशन पे जाती है, मामला दर्ज होती है और मोहित सिवास, अंकित सिवास, हल्लू राजपूत और 2-3 लोगों का और नाम बताया गया। मोहित सिवास का चाचा, का पिता, सारे लोगों को हिरासत में लेकर अभी पुलिस इस मामले में आगे का कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो जबरदस्ती वाली बात है, लड़की के साथ बांध कर रखना, अपहरण कर उसका साथ गलत काम करना, फिर जबरन शादी करवाना, फर्जी आधार कार्ड बनवाना, ये सारे लड़की ने आरोप लगाया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सारे रिपोर्टर पहुंचे तो सारे रिपोर्टर के सामने भी वो लड़की ने ये की बात रखा, इन लोगों ने मेरे साथ जो गलत किया है इसका मुझे इंसाफ चाहिए। ये कानून के ऊपर छोड़ा है, लेकिन वहाँ के जो पुलिस कर्मी है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने कहा जो पूरा मामला को हम देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद जो कार्रवाई उचित होगी उन सारे बदमाशों के ऊपर, सारे जो इस घटना को क्रिएट करने वाले उन सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। दिनांक 1 मई 2026 को छतरपुर निवासी एक महिला ने कोतवाली नगर महोबा में अपनी 25 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा होने की सूचना देते हुए कुछ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया और टीमों के सार्थक प्रयास से दिनांक 16 मई को अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है। अपहृता के माननीय न्यायालय में कथनों के अनुसार कुछ और नाम प्रकाश में आए हैं। अभी तक 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेते हुए पूछताछ जारी है और उन्हें शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सर्विलांस और उनके सहयोग से 4 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। सोचिए 2026 में भी फिल्मों जैसा स्टाइल में किसी लड़की को किडनैप करते, उसके साथ हैवानियत होती है, मंदिर में जाकर जबरदस्त शादी करवा देते और फिर उसी लड़की को परिवार से मिलाते हैं और कह देते हैं जो अगर तूने मुंह खोला तो तेरे परिवार के लोगों को मार देंगे। इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है बदमाश लोगों को। हालांकि वो सारे लोग उसी गांव के उस लड़की का पड़ोसी होता है। सोच कर ही अजीब लगता है जो ऐसे लोग भी समाज में हैं। अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।